तो देखो दोस्तों, आज हम जो हैं अपने जोड़ घटाना गुणा भाग चारों टॉपिक जो हैं इसी वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। और आपको हम बताने वाले हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं। देखो, हमारा जो पहला सवाल है वो बिना हासिल का है और दूसरा सवाल है जो हासिल से होता है। ठीक है। हमारे जो पहले जो दिए गए सवाल हैं वो बिल्कुल साधारण हैं, सिंपल हैं, और दूसरे सवाल में हम समझेंगे कि घटाना और प्लस में जो है हासिल को कैसे लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। चलो पहला सवाल हम करते हैं। जो पहला सवाल है ये हमारा जो जोड़ का है। ठीक है। 4 और 5, 4 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे इस प्रकार से, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब आगे वाली संख्या को, जब पीछे वाली जुड़ जाती है फिर आगे की संख्या जोड़ी जाती है। और हमेशा हमें जो सीधे हाथ होता है उसी हाथ की तरफ से सवाल को करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर फिर से हम जोड़ेंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर 5 हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा जो आया है यही जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम जो दूसरा सवाल करते हैं इसमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 9 और 3 12 हो जाएंगे। तो 12 को हम ऐसे लिखते हैं, और हमने कहा कि सीधे हाथ की तरफ से हमें सवाल को लिखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो सीधे हाथ वाली जो संख्या है 2, वह हम यहाँ पर उतार लेंगे, और जो एक जो आगे की संख्या बची है उसे हम ऊपर उतार देंगे। ठीक है ना। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ लेंगे, जैसे 1 और 4 5, 5 और 4 13। अब 13 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो हमने कहा सीधे वाली की अंक है वो यहाँ पर लिख देंगे, और जो दूसरा अंक है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम लिख देंगे, जैसे 1 और 7 8 हो जाएंगे, 8 और 3 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम घटाने पर आ जाते हैं। अब घटाना में क्या क्या दिया गया है, इसमें तो सिंपल है। ठीक है। 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम 7 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचेगा। और हाँ, हमेशा याद रखना, घटाना के बाद इसको जोड़कर देख लेना कि हमारा घटाना सही हुआ है या नहीं। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या के बराबर आएगी। जैसे कि 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है। 1 और 8 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार से हम कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हासिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ से हम जो 7 हैं इसमें से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर जो 3 हैं वो यहीं के रह जाएंगे। ठीक है। 13 हो जाएंगे। तो 13 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है। यहाँ से 1 हासिल चला गया था तो यहाँ पर 6 बच गए थे। ठीक है दोस्तों। अब 6 बचे हैं तो 6 में से हम 2 को घटाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 बच जाएंगे। ठीक है ना। अब 8 जो हैं, और यहाँ पर 9 है, तो 9 में से हम 8 को घटा देंगे। ठीक है। 1 बचेगा, यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब हम अपनी गुणा को करेंगे। ठीक है। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर 2 की है। ठीक है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 दिया गया है। तो चलिए देखें, पहले 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 3 को 3 ही बार में पढ़ेंगे। पहाड़ा जैसे कि 3 का 3 ही बार पढ़ेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम अब 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ठीक है। अब 7 बार पढ़ देंगे। अब चाहे 7 का 3 बार या 3 का 7 बार पढ़ें, पर आंसर एक ही आएगा। ठीक है। चाहे 3 का 3 बार तो 3 का 3 बार, किसी भी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, आंसर बिल्कुल उतना ही आएगा। जैसे कि 7 तियाँ 21 हो जाएंगे, और 3 सत्ते भी 21 ही होंगे। तो यहाँ पर हम 21 लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। यह जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, या 4 का 5 बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। 20 हो जाएंगे। तो हमने बताया था दोस्तों, यहाँ की जो इधर वाली संख्या होती है वो हमेशा लिखी जाती है इधर, और जो इधर वाली होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब 5 सत्तू 35, या 7 पंजे 35। ठीक है। 35 और 2 हो जाएंगे 37। तो 37 जो इधर वाली संख्या 7 है वो यहाँ पर आ जाएगी, और जो 3 हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है। 5 अट्ठो 40 और 3 43। तो 43 वैसे के वैसे ही लिख दिए जाएंगे, क्योंकि आगे की भी संख्या नहीं है। ठीक है। यहाँ पर जो एक संख्या है तो यहाँ पर एक संख्या को छोड़ कर के हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं या गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक है। 2 अट्ठे 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है।
2 सत्ते 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 हमने बताया था कि इधर वाली संख्या जो यहाँ पर ही आएगी। ठीक है, इधर वाली ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, 1 के पास में तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, 16 और 1 यहाँ पर का 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 8 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, 15 के यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, हासिल का फिर से ऊपर 1 पहुँच जाएगा, 3 और 1 4 और 4 8 हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, 7 और 3 11 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 इधर, यहाँ पर 2, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम जो है अपनी भाग के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो पहला एक ही अंक से हमें, जब यहाँ पर एक अंक है तो एक ही अंक से भाग देनी पड़ती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें जो संख्या है इस संख्या से छोटी है, जो एक जिसकी 5 से 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। फिर हम अपनी 2 संख्या को ले लेंगे, जैसे कि 10 है तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे और यहाँ पर हमें हमेशा माइनस कर देना है, कितने भी बचे यहाँ पर लिख देने हैं और यहाँ पर अगली संख्या जो है उतार लेनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 5 एकम 5 है। ठीक है, 5 एक बार में कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 7 वो 0 आ जाएंगे। अब हम अपनी अगली संख्या जो है उतार लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगली संख्या उतारने के बाद देखेंगे छोटी है बड़ी है। ठीक है, हाँ फिलहाल बड़ी है, तो 5 का पहाड़ा फिर से पढ़ लेंगे, जिसकी एक बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम फिर से 8 उतारेंगे और यहाँ पर 5 का पहाड़ा इतने तक पढ़ेंगे कि 28 से ज़्यादा ना हो जाए, जैसे कि 5 25। ठीक है, 5 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम माइनस कर देंगे तो 3 जो बचा है, आगे एक भी संख्या नहीं रह गई। अगर इसे आगे भी हम ले जाएं तो यहाँ पर दशमलव लगाकर इधर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर हम फिलहाल आगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम यही जो है शेष फल लिख सकते हैं। ठीक है, शेष फल यही जो बचा है हमारा, जो 3 या शेष फल है, और यहाँ पर जी आंसर आया है जो 21 और 15, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, इस को अगर हम हल करेंगे तो इतना आंसर आएगा, इतना शेष फल बचेगा और ये हमारा आंसर सही हो गया है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।